जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार पीतम फाकला राजपूत में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी सपना, ये सपना भैंस का नाम है। इसकी डिलीवरी मैंने कई वीडियो में बताई है। इसको कांटा वैली की प्रॉब्लम थी, इसका शरीर काफ़ी तरह से डैमेज हो चुका था, कांटा वैली में फट चुका था। कुछ लोगों ने कमेंट भी की कि इसको बेच दीजिए, ये काम की नहीं है, अगर आप बचा भी लोगे तो इसका दूध का प्रोडक्शन कम रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सपना आपके सामने तंदुरुस्त है, 20 दिन के करीब इसको बच्चा दिया हुआ है। और लोग ने रही बात दूध के प्रोडक्शन की, तो अभी इसका 12 से 14 लीटर पर डे का दूध का प्रोडक्शन है, मैं आपको बता दूं। और ये 16 लीटर के करीब, 16 से 18 के बीच में दूध लगती है पर डे का मेरे पास। अभी काफ़ी तरह से स्वस्थ है। इसका पूरा ट्रीटमेंट मैंने जो बताया वो गई वीडियो में डाल चुका हूँ, किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट करा हमने, किस प्रकार इसको बचाया है और किस प्रकार आपकी हमारी भैंस स्वस्थ है। अगर आपके डेयरी फार्म में ये प्रॉब्लम चलती है, अगर आपकी भैंस अच्छी है, आप बेचना नहीं चाहते हो, उसको रखना चाहते हो और कांटा वैली की इनकी समस्या है, तो आप इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो वीडियो देख के। हाँ, 20 दिन के बाद में अब मैंने क्या करा इसको बता दूँ मैं। 5 दिन तक इनबोलोन न्यूट्रोन जो मार्केट में दवाई चल रही है वो पिला सकते हो। उसके बाद में मैंने दवाई ये डलवाई है इसको, मेट्रिसिस दवाई देख सकते हो आप। आशीष वर्मा जो छोटी क्लास थे उनको बुलवा के, डॉक्टर साहब को बुलवा के मैंने ये दवाई डलवाई है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हम दवाई किस प्रकार डालते हैं। अब हमारी भैंस को हम टेरिस के अंदर ला चुके हैं, क्योंकि भैंस जो होती है वो लात बहुत तेज मारती है और काबू में नहीं आती है। पहले भैंस बीमार थी तो खड़ी रही, पर अब ज़्यादा परेशान करेगी। अब ये मेट्रिसिप दवाई हमारे आशीष वर्मा डॉक्टर छोटी क्लास से वो इस दवाई को डाल रहे हैं। और इस दवाई के साथ में पूरा नली, हाथ का ग्लव सब कंप्लीट आता है। तो इस प्रकार से हम भैंस को बच्चादानी के अंदर दवाई डालते हैं। ये देख सकते हो आप, मेट्रिसिस दवाई है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो भी इस पर लिखा है, MSD कंपनी की दवाई है। कॉस्टली महंगी जरूर, पर रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए इस दवाई के बारे में आपको बता रहा हूँ। हमारी डॉक्टर साहब में एक लात भी पड़ चुकी है। तो ये दवाई को इस प्रकार डालते हैं, आप देख सकते हो। दवाई 19 ग्राम आती है, तो नली के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि 2 से 3 बार दवाई डालने के बाद में वो इंजेक्शन टाइप का आता है, तो उसमें हवा द्वारा वो दवाई को डालते हैं। क्योंकि जितनी दवाई होती है वो शायद नली में रुक जाए, ये हवा भर के डाल रहे हैं, बार बार पंप दबा रहे हैं, ताकि बच्चादानी के अंदर पूरी दवाई चली जाए, हमारी दवाई वेस्ट नहीं हो। इस प्रकार से दवाई डालते हैं। ये डल चुकी है हमारी भैंस को दवाई। अब हमारे पिताश्री इसके बच्चे को लेके आएंगे। ये मस्ती कर रहा है बच्चा, ये पाड़ी है। और आप डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं कि इसको भी पतले पे दस्त है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने भैंस को मेट्रिसिप दवाई डाली है, आप देख सकते हो। अब दवाई क्यों डलवाई है मैंने, क्योंकि मुझे अगली बार भी इसको प्रेग्नेंट हुआ ना। आपकी डेयरी फार्म में गाय हो भैंस हो, अगर आपका पशु मान नहीं रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बच्चा देता है, तब की कमी रहती है। अपन उसका जापा ठीक से नहीं करते हैं। अगर आप जापा ठीक से करते हो तो आपका पशु 2.5-3 महीने के अंतराल में हिट पे आएगा और एक ही बार में कंसीव भी करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपका पशु नॉर्मल तरीके से जहर डालता है, मेरी सपना ने नॉर्मल तरीके से जहर डाली। अगर नॉर्मल तरीके से जहर डालता है तो आप हल्की सी 150-200 रुपये वाली दवाई डलवा सकते हो। अगर आप आपके पशु की जड़ हाथ से निकलवाते हो, क्योंकि हाथ डलता है तो इन्फेक्शन फैलता है। तो हमारी सपना में तो 7-8 दिन तक लगातार हाथ डला, क्योंकि हमने बच्चा चेक करा था तो इन्फेक्शन तो काफ़ी तरह से था। एंटीबायोटिक पूरे ट्रीटमेंट करे ही हमने। अब मेरे को क्या करना है कि दूध के प्रोडक्शन भी जल्दी लेना है इसका, और इसको अगली बार हिट पे आए तो कंसीव भी करवाना है, प्रेग्नेंट भी होना है, क्योंकि मुझे इसे बेचना थोड़ी है। इसलिए मैंने ये दवाई डलवाई है। अगर आपका पशु को आप हाथ डलवा के अगर जड़ निकलवाते हो तो ये वाली दवाई आपको यूज़ करना है। कॉस्टली महंगी है, 690 रुपये MRP की, मतलब 600 रुपये के करीब ये दवाई पड़ती है। डॉक्टर कोई रखता नहीं है, आप खुद मेडिकल पे ले आइए, डॉक्टर को फ़ोन ला के बुलाइए कि वो वाली दवाई आपको डालना है। महंगी है पर काम भी वैसा ही है। अगर आपका पशु ऐसा है कि अब आपके मन में ख्याल आएगा कि इसको डलवाना कितने दिन बाद है बच्चा देने के बाद में, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका पशु बच्चा देता है, नॉर्मल तरीके से जड़ डाल देता है, जड़ निकलवाते हो, तो 8-10 दिन के अंतराल में जब बच्चादानी में से कचरा आता रहता है, हल्का सा मध्यम सा कचरा आता रहता है, तो आप इसको डलवा सकते हो। इसको 20 दिन हुआ है, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा तरीके से। अब जाके इसको नॉर्मल तरीके से कम इन्फेक्शन हुआ, हल्का सा डिस्चार्ज आता है गंदा टाइप का, तब मैंने इसको डलवा दिया। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपके डेयरी फार्म में ये समस्या आ रही है और आपका पशु कंसीव नहीं हो रहा है अभी भी, यार मेरा पशु अभी कंसीव नहीं हो रहा है, चलो अगली बार बच्चा देगा तो मैं दवाई डलवा दूंगा, पर अभी क्या करूं। तो जब भी आपका पशु ऐसा डिस्चार्ज करता है, क्योंकि जब हिट पे आता है तो डिस्चार्ज करता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अच्छा बच्चादानी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई मल नहीं है, तो क्लियर नाक की तरह बिल्कुल पानी की तरह डिस्चार्ज रहेगा। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है तो वो गाढ़ा रहेगा, उसके अंदर इन्फेक्शन रहेगा। तो सभी पशुपालक के पास मोबाइल होता है, वो मोबाइल से फोटो खींच के डॉक्टर को बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसा डिस्चार्ज करा, इसको दवाई डलवाएं या बुल के पास ले जाएं, यही करवाएं। अगर गंदा डिस्चार्ज है आपको लगता है तो आप डॉक्टर साहब से बात करके ये वाली दवाई लाइए, उसको डलवाइए। अब ये वाली दवाई इसलिए डलवाने कहता हूँ क्योंकि आपका पशु अगली बार जब 18 दिन बाद हिट पे आएगा
फिर आप हल्की वाली दवाई डलवा दोगे, फिर उसको हुआ होगे, फिर 3 महीने वेट करोगे, उसको चेक करवाओगे, उसके बाद में फिर वही का वही लफड़ा रहेगा। इसलिए ये वाली दवाई आप एक ही बार में यूज़ कर लीजिए। हाँ, अब ये हमारी सपना पूरी तरह से तंदुरुस्त है। आप देख सकते हो हमने दवाई डलवा दी है इसको, और पूरी तरह से खा पी रही है, दूध का प्रोडक्शन अच्छा है। अगर आपके डेयरी फार्म में भी ये प्रॉब्लम चल रही तो इस प्रकार आप निपट सकते हो, सुलझ सकते हो। और आप जड़ हाथ से निकलवाते हो तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अगली बार आपके पशु को प्रेग्नेंट हुआना है तो आपको ये वाली दवाई यूज़ करना है। अगर हो सकता है आपका पशु पहले से ही अंदर बच्चेदानी के अंदर गंदगी, बच्चेदानी के अंदर गंदगी क्या होती है, जब जड़ डालता है वो बच्चेदानी का मुंह जैसे ही बंद हो जाता है, एक अंश भी अगर जड़ का रह जाता है, आप न्यूट्रोन इनबोलोन ये दवाई नहीं पिलाते हो तो वो बच्चेदानी का मुंह बंद होता है, तो वो 3-4 महीने तक पनपता रहता है और काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। अब काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो वो फिर बच्चेदानी के अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो कंसीव कैसे करेगी। तो इसलिए आप फिर ये वाली दवाई को यूज़ करिए। हो सकता है कि ये वाली दवाई यूज़ करने के बाद में भी आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि 100% ये भी काम नहीं करेगी। कोई ऐसा थोड़ी मैंने बोल दिया और आपने डलवा दी और आपका पशु कंसीव हो जाएगा। पर 50 से 70% चांस बढ़ जाएंगे आपके पशु का प्रेग्नेंट होने के, कंसीव होने के। अगर फिर भी नहीं होता है तो हो सकता है दोबारा दवाई डलवाना पड़े या ट्रीटमेंट करवाना पड़े डॉक्टर साहब से। अगर आप पहले से ये ट्रीटमेंट कर लेते हो, जो हो चुका वो हो चुका, पर पहले से आपका पशु बच्चा देता है तब ये प्रक्रिया कर लेते हो, मात्र 1000 रुपये का खर्च होता है इनबोलोन दवाई में, न्यूट्रोटोन दवाई में और मैट्रिक्स दवाई में। अगर आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हो, पशु को अच्छी तरह से उसका जापा कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है आपका पशु 3-4 महीने में हिट पे आएगा और एक ही बार में कंसीव होगा। तो वीडियो तो काफ़ी पशुपालकों के लिए जानकारी वाली है, कुछ पशुपालक को पता भी है, कुछ एक्सपर्ट ज़्यादा हैं तो उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि बहुत बकबक करता है, हमें सब पता है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है, तो उन तक जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना, और वीडियो की कमेंट में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो जरूर लिखना। तो वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाना। जय श्री महाकाल।